नाजरीन, जरा सोचिए, जिस बेटी को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया था, वही बेटी आज पूरे परिवार के सामने ऐसा फैसला सुनाने वाली है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि इस बार रमला और शामी की साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। आखिर एला ने ऐसा क्या फैसला लिया, और क्या ऑन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल जाएगी? आइए जानते हैं। एला की मां शम्सा साकिब से कह देती है कि अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऑन के साथ नहीं रहने दूंगी। यह सुनकर साकिब गुस्से में आ जाता है और शम्सा से कहता है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, एला और ऑन को बुलाओ। मैं अभी इसी वक्त हमेशा के लिए फैसला कर देता हूं, उसके बाद तुम भी अपना बंदोबस्त कर लेना। शम्सा यह फैसला जज्बात में आकर करती है। साकिब गुस्से में ऑन को फोन करता है और कहता है, अभी और इसी वक्त एला को लेकर वापस घर आओ। ऑन ने एक पल की भी देर नहीं करता और एला को लेकर वापस घर आ जाता है। सब घर वाले इकट्ठा बैठे होते हैं। बीजान, साकिब और शम्सा, सबकी नजरें एला पर टिकी होती हैं। शम्सा कहती है, एला बेटा, अभी इसी वक्त तुम अपने दिल की बात कह सकती हो। मेरी गारंटी है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम ऑन के साथ नहीं रहना चाहती तो बोल दो, मैं अभी तुम्हारी जान छुड़वा दूंगी। यह सुनकर ऑन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी एला का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। एला कहती है, मेरी जिंदगी आपके लिए कोई खिलौना नहीं है। शम्सा कहती है, इसीलिए तो आज तुम्हें मौका दे रही हूं, तुम अपनी मर्जी का फैसला कर सकती हो। लेकिन एला कहती है, नहीं, ऑन जैसा भी है मेरा ख्याल रखता है, मेरी फिक्र करता है, मैंने उसे दिल से कबूल कर लिया है। वैसे भी मेरे बाप की खुशी इसी में है और बीजान की खुशी भी। मैं उनकी खुशी के खिलाफ नहीं जा सकती। यह सुनकर साकिब बहुत खुश हो जाता है। बीजान भी मुस्कुरा देती है। साकिब उसी वक्त कहता है, शुक्र है तुम्हारी बेटी को अक्ल आ गई, लेकिन पता नहीं तुम्हें कब आएगी। शम्सा खामोशी से वहां से चली जाती है। साकिब एला के सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें इस घर से निकाल दिया। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम पर बहुत सख्ती की। अपने पिता की बातें सुनकर एला की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। दूसरी तरफ रमला शामी पर गुस्से से बरस रही होती है। उसी दौरान ऑन वहां से गुजरता है और उन दोनों